हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक 9 बजे जो है वो हम लोग क्लास से जुड़ चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि सारा का सारा मामला जो है वो ट्रैफिक का है। अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो करेक्ट 9 बजे आप लोगों के साथ हाजिर रहूंगा, और अगर थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलता है तो वो क्लास जो है वो 9:05, 9:07 और इवन 9:15 तक भी वो क्लास गई है। ठीक है। तो सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार RWSSC एग्जाम्स में। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सभी दोस्त? एक बार मुझे बताएंगे कैसे हैं आप सभी दोस्त? एकदम बिंदास हो, एकदम बेहतरीन हो, और बेहतरीन होने चाहिए मेरे भाई। मतलब अब थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं जी, हमारा मैथ्स वीक है, हम कैसे करें? क्या हम एसएससी के किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे? अगर एमडीएस से अलग अगर हम सब एग्ज़ाम में देखें तो मैथ्स का भी वेटेज इक्वल ही होता है और सब्जेक्ट की तरह। ठीक है। तो उनका मन में डाउट रहता है जी मैथ्स वीक है, अब क्या करें? तो मेरे भाई एक बहुत छोटा सा इंटरव्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मैंने हर क्लास में उस बच्चे का जिक्र किया है। कल एक बच्चा ललितपुर से मेरे प्यारे दोस्त आया था, और वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 2024 में बना है। और मेरे भाई नंबर भी उसके कोई कम नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा उसे मिल गया है, लेकिन नंबर उसके 360 के करीब मेरे प्यारे दोस्त नंबर उस भाई के बैठ रहे हैं, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उसका पहली चॉइस थी। वही पहली चॉइस मेरे प्यारे दोस्त उसे मिली है। दूसरी बात यह है कि मेरे प्यारे भाई कि उस भाई के मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो उस भाई के मैथ्स में 10th क्लास में मात्र 33% मार्क्स थे। मतलब जस्ट पास हुआ था वो भाई। 11th में उसने बायो ली और फिर इतना बड़ा कमबैक किया। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको नहीं जिता सकती। लेकिन अगर आप मन से जीते हुए हो ना, तो मेरे भाई दुनिया की कोई ताकत हरा भी नहीं सकती। पढ़ते रहिएगा, शानदार तरीके से आगे बढ़ते रहिएगा। बहुत सही वे में आप लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आप एक शानदार चीज कर रहे होंगे। ठीक है। शुरुआत करें भाई अपनी क्लास की। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। परसेंटेज हम लोगों का चल रहा है, ऐसे लोग नहीं चाहिए। शशि रंजन, परसेंटेज कब खत्म होगा? जब पूरा हो जाएगा तब हो जाएगा परसेंटेज खत्म। मुझे नहीं पता परसेंटेज कब खत्म होगा। भाई साहब ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है इस बैच में। ठीक है। हाँ, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पॉपुलेशन के कल क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। एक क्वेश्चन पॉपुलेशन का मैंने आपको होमवर्क में दिया था, फटाफट मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा मेरे प्यारे साथी? आराम से पढ़ेंगे, फटाफट पढ़िए। क्वेश्चन क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन ने कहा है, एक संस्था शहरों की जनसंख्या वृद्धि दर पर सर्वेक्षण करने का काम करती है। सर्वेक्षण में पता चला कि एक शहर में वर्ष 1994 तथा 95 में जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक थी। दोनों साल जो रही है वो 10% वार्षिक रही है। 10% की वृद्धि हुई है दोनों साल। 1996 और 1997 में वृद्धि दर 20% हो गया, यानी 20% की वृद्धि हुई है। लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण वर्ष 1998 में 5% लोगों की मृत्यु हो गई। यदि 1998 के अंत में जनसंख्या इतनी है 8,27,640 रही हो, तो 1994 के आरंभ में जनसंख्या क्या थी? यानी शुरुआत में वो आपसे पूछना चाह रहा है। शुरुआत में वो आप लोगों से मेरे भाई पूछना चाह रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। पहले 10% की फ्रैक्शन फटाफट मुझे बताइए। आप कहेंगे 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5 होती है। और 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20 होती है। इन दोनों सालों में 10% बढ़ी, यानी 10 से 1 बढ़ के 11 हो गई पहले साल, 10 से 1 बढ़ के 11 हो गई दूसरे साल। अगले 2 सालों में फिर 20% बढ़ी, यानी 5 से 1 बढ़ के 6 हो गई, और 5 से 1 बढ़ के 6 हो गई। और फिर लास्ट ईयर में 1/20 घटी, यानी 20 से 1 घट के 19 रह गई। अगर ये शुरुआत की जनसंख्या है तो ये 5 साल बाद की जनसंख्या है। ये 5 साल बाद की जनसंख्या है।
क्वेश्चन ने कहा है 5 साल बाद की जनसंख्या 8,27,640 है। तो उसने आपसे इसकी वैल्यू प्यारे दोस्त पूछी है। हाँ, एक क्लास प्राइम नंबर की ले लूंगा। 11 से काटिए, 11 सत्ते 77 होगा, 5 बचेंगे। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, जीरो। 11 से काटिए, 11 पंजे 11 छिंग 66 होगा, 9 बचेंगे। 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44, जीरो। 6 से काटिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, जीरो। 6 से काटिए, 6 एकम 6, 6 नाम 54, जीरो। 19 से काटिए, 10 बार अगर 1 बराबर 10 है तो इतना बराबर किसके हो जाएगा? 10 250 पंजे 500, 500 500 500 की गुणा 100 में करेंगे तो 50,000, और 50,000 की गुणा 10 में करेंगे 5 लाख हो जाएगी। यानी 1 बराबर अगर 10 आया है तो इतना बराबर किसके आ जाएगा? तो आप कहेंगे 5 लाख इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 5 लाख इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अभी तो पहला क्वेश्चन भी नहीं कराया है भाई। इस चीज को थोड़ा सा मतलब अपने अंदर परिवर्तन लेके आओ, थोड़ा सा चेंज करो आशीष यादव मेरे भाई। आप एक चीज तो समझो, 10% बढ़ी है, 10 से 11 हुई है, अगले साल भी 10 से 11 हुई है, 2 साल लगातार बढ़ी है, फिर अगले 2 साल 20% बढ़ी है, यानी कि 5 से 6 हुई है, फिर 5 से 6 हुई है। अगले साल फिर 5% घटी है, यानी 20 से 19 हुई है। ये 5 साल बाद की जनसंख्या है, ये 5 साल पहली जनसंख्या है बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं 5 साल बाद की जनसंख्या उसने दी है 8,27,640, तो मेरे भाई इसके मल्टीप्लीकेशन को इसके बराबर रख देंगे। अगर एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, उसने आपसे इस पार्ट की वैल्यू पूछी है, आपके सामने जवाब आ जाएगा। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं था। इसके बारे में हम लोग कल बहुत आराम से बात कर चुके हैं। सर आपने डबल क्यों की है फ्रैक्शन? बेटा देखो ना, 2 साल का दिया हुआ है, हर साल 10 से 11, 10 से 11, फिर यहाँ 2 साल में 5 से 6, 5 से 6, फिर यहाँ 1 साल का 1998 का, इसलिए यहाँ मैंने एक बार ली है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, आपको अगर ये लग रहा है कि आपको नहीं पता चलता कि कौन सा प्रेजेंट है कौन सा बाद है, जब भी क्वेश्चन में बाद का पूछा गया हो, इतने साल बाद कितनी हो जाएगी, इतने साल बाद कितनी हो जाएगी, तो हमेशा ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, और ये बाद का होता है। इतने साल बाद ये इतनी हो जाएगी। हमेशा कभी भी पहले का आपसे पूछा गया हो तो उस केस में ये वर्तमान होता है, और पहले वाला पहले का होता है। पहले वाला मेरे भाई पहले के होता है। ठीक है, चला देना भाई से। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, फटाफट से मुझे बताइए, अलग टाइप का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक शहर में स्कूलों की संख्या शहर की जनसंख्या के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि नंबर ऑफ स्कूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे भाई, एक शहर में स्कूलों की संख्या मतलब एन, शहर की जनसंख्या के अनुक्रमानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है मेरे भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर मैं स्कूलों की संख्या का रेशो लेता हूं तो वो पॉपुलेशन के रेशो के बराबर आएगा, वो पॉपुलेशन के रेशो के बराबर आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, 2020 में 125 स्कूल थे, शुरुआत में 125 स्कूल थे, बहुत बढ़िया मेरे भाई, और शहर की जनसंख्या इतनी थी। 2023 में शहर में स्कूलों की संख्या 180 हो गई। यदि स्कूलों की संख्या का मैं अनुपात आपसे पूछूं, स्कूलों की संख्या का अनुपात मैं आपसे पूछूं तो क्या ये आएगा? क्या यही पॉपुलेशन का भी अनुपात आ जाएगा? क्या यही पॉपुलेशन का भी अनुपात आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है 2020 से 2023 तक शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि शहर की जनसंख्या पहले 25 थी, अब 36 हो गई है। कितनी बढ़ी? 11 बढ़ी। अच्छा, किससे बढ़ी? आपने कहा 25 से बढ़ी, तो 100 से कितना हो जाएगी? क्या आप कह देंगे कि शहर की जनसंख्या में 44% की वृद्धि होगी?
यानी जितने परसेंट की वृद्धि स्कूलों में होगी उतने ही परसेंट की वृद्धि जो है वो पॉपुलेशन में होगी। अगर स्कूलों की जनसंख्या में वृद्धि देखूं तो 125 से स्कूल कितने हो गए हैं, 180 हो गए हैं। कितने बढ़े तो आप कह देंगे 55 बढ़े। किससे बढ़े, 125 से बढ़े तो 100 से कितना बढ़ जाएंगे, तो आप कहेंगे स्कूल भी 44% बढ़ गए होंगे। और अगर स्कूल 44% बढ़ गए होंगे तो पॉपुलेशन भी 44% बढ़ गई होगी, क्योंकि दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये क्या है, ये फालतू में परेशान करने के लिए दिया हुआ है। अगर उसने एग्जैक्ट पॉपुलेशन आपसे पूछी होती कि भाई साहब 2023 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो इस वैल्यू को, P1 की वैल्यू को इसके बराबर लिख देते, इस पॉपुलेशन के 1 की वैल्यू निकाल के वो 36 की वैल्यू आपसे पूछ रहा होता। अगर एग्जैक्ट पॉपुलेशन पूछी होती तब मेरे प्यारे दोस्त हम लोग इस पॉपुलेशन का यूज कर रहे होते। लेकिन क्वेश्चन ने परसेंटेज में चीजें पूछी हैं, तो आप लोगों को उस परसेंटेज की यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे भाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 161 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 161, हाँ, पागल बनाने के लिए दी है मेरे पे, डाइवर्ट करने के लिए। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो वृद्धि होने से पहले उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई। एक टॉपिक होता है जो जिसे हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन कहते हैं। अगर हम दोनों समान, मतलब समान स्टैंडर्ड की दो चीजों को मिलाते हैं तो उसे मेरे भाई मिक्सचर कहा जाता है। लेकिन हम डिफरेंट स्टैंडर्ड की, मान लो एक दाल थी जिसका रेट था 50 रुपए किलो, एक दूसरी दाल थी जिसका रेट था 80 रुपए किलो, तो क्या दोनों में जो है वो डिफरेंस है रेट में, दोनों के स्टैंडर्ड में डिफरेंस है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो वहां पे जो मिश्रण तैयार होगा, वहां प्यारे दोस्त हम उसे एलिगेशन कहेंगे। हम क्या कहेंगे, हम उसे एलिगेशन कहेंगे। अगर मैंने 40 रुपए किलो वाली दाल को 40 रुपए किलो वाली दाल के साथ ही मिला दिया तो उसे हम लोग वहां मिश्रण कहेंगे। लेकिन अलग अलग स्टैंडर्ड की चीजों को एक जगह मिलाया तो वहां जो बनता है मिश्रण, उसे हम लोग एलिगेशन कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, एक शहर की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या 8000 थी। उसमें पुरुष होंगे, उसमें महिलाएं होंगी। पुरुष की जनसंख्या इतने परसेंट बढ़ी, महिलाओं की जनसंख्या इतने परसेंट बढ़ी, और दोनों को मिला के इतने परसेंट बढ़ी। तो क्या यहां हम एलिगेशन लगा सकते हैं। एक तरफ पुरुषों की जनसंख्या दी हुई है, दूसरी तरफ महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है बढ़े हुए का, और फिर दोनों को मिला के परसेंटेज दी हुई है। तो क्या यहां आप एलिगेशन लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए मेरे भाई, ये पुरुष है, ये महिलाएं हैं। वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि है, 10% की वृद्धि है। महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि है, 8% की वृद्धि है। और दोनों को मिला के पूरी जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि है, 9% की वृद्धि है। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1। ये आ जाएगा, इनकी संख्या का अनुपात आ जाएगा। यानी पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 1:1 आ चुका है। और जब 1:1 का मतलब है पुरुष और महिलाएं जो रहेंगे वो बराबर बराबर रहेंगे। अगर टोटल जनसंख्या 8000 है तो मेरे भाई 4000 हम लोगों के पुरुष रहने वाले हैं और 4000 ही हम लोगों की महिलाएं रहने वाली हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है
एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,000 है। वर्तमान है, प्रेजेंट में अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो प्रेजेंट में पॉपुलेशन 1,20,000 आप लोगों को दी हुई है। यदि पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में क्रमशः 20% तथा 10% की वृद्धि होने पर शहर की जनसंख्या में 16% की वृद्धि होती है। अभी के लिए एलिगेशन को बस इतना समझना है कि जब दो अलग अलग मात्राओं के बारे में आपसे कुछ कहा गया हो और फिर उनको मिला के आपके बारे में कुछ कहा गया हो तो वहां आपको एलिगेशन वाली फील आनी चाहिए। आपके पास टोटल जनसंख्या दी हुई थी 1,20,000। पुरुषों की जनसंख्या में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में इतने परसेंट की वृद्धि होती है। दोनों को मिला के क्या टोटल जनसंख्या बढ़ी होगी और टोटल जनसंख्या की में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, क्या यहां हम लोग एलिगेशन लगा देंगे? लगाइए मेरे भाई। पुरुषों की जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी तो आप कहेंगे 20% बढ़ी। महिलाओं की जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी तो आप कहेंगे 10% बढ़ी। दोनों को मिला के कितने परसेंट बढ़ी? 16%। याद रखना ये जो वैल्यू आती है हमेशा इन दोनों के बीच में आती है, एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है मेरे भाई। 20 में से 16 जाएंगे 4, 16 में से 10 जाएंगे 6, यानी कि रेशो जो आ जाएगा वो 3:2 का आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं पुरुष कितने हैं तो आप कहेंगे पुरुष 3 है। कितने में से? टोटल 5 में से। तो टोटल जनसंख्या में से कितने पुरुष हो जाएंगे? 1,20,000 में से कितने पुरुष हो जाएंगे? अगर मैं महिलाओं की संख्या निकालना चाहता हूं तो महिलाएं कितनी हैं? 2 हैं। टोटल कितने में से? 5 में से। तो 1,20,000 में से टोटल महिलाएं कितनी हो जाएंगी? तो मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है वृद्धि के बाद पुरुषों तथा स्त्रियों की जनसंख्या का अनुपात पूछ रहा है। वृद्धि के बाद पूछ रहा है। तो आपने यहां से देखा 5 दूनी 10 होगा, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 24,000 हो जाएगा और 24 तिया 72,000 हो जाएगा। यहां से आपने देखा ये 48,000 हो जाएगा मेरे भाई, ये 48,000 हो जाएगा। वो वृद्धि के बाद आप लोगों से पूछना चाह रहा है, वो वृद्धि के बाद आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? कितने बच्चे ये कह रहे हैं, हाँ कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि इसका आंसर 72,000 और 48,000 रहेगा? ये नहीं होगा, ये शुरुआत की जनसंख्या आपके सामने आई है। पिछले क्वेश्चन में शुरुआत की जनसंख्या आपसे वृद्धि होने से पहले उस शहर की जनसंख्या क्या होगी तो वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में वृद्धि के बाद की जनसंख्या पूछना चाह रहा है। ये मेरे प्यारे दोस्त शुरुआत की जनसंख्या है। अगर शुरुआत की जनसंख्या इतनी है तो इसमें 20% की वृद्धि हुई, आपको इसका 120% निकालना पड़ेगा। इसमें 10% की वृद्धि हुई, आपको इसका 110% निकालना पड़ेगा। यह वृद्धि के बाद की जनसंख्या है, ये वृद्धि के बाद की जनसंख्या है। 1 जीरो से 1 जीरो, 12 जीरो जीरो, 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 12 सत्ते 84, 2 86, 86,400 वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, ठीक है। हाँ, आप घबराओगे तो नहीं, परेशान तो नहीं होंगे? तो आप कहेंगे जी परेशान नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे मेरे भाई। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई। सबसे बेस्ट तरीका रहता है इसका, एलिगेशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। उमर जी मेरे भाई मैं ये कहूंगा कि आप फालतू चीजों पे हमें ध्यान ही नहीं देना, फालतू चीजों पे मेरे भाई ध्यान ही हम लोगों को नहीं देना है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, बात समझ में आ गई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई। हो जाएगा थोड़ा सा मतलब बड़ा हो जाएगा। मैं 100% कहता हूं कि आप लोग जो है उस मेथड को फिर करेंगे ही नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। गई भैंस पानी में, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को। वृद्धि होने से पहले का रेशो आता है, नीचे जो आता है वो वृद्धि होने से पहले का रेशो आता है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, कर देना भाई बंद।
क्वेश्चन ने कहा है एक गांव की जनसंख्या 5500 है। यदि पुरुषों की संख्या 15% बढ़ जाती है तथा स्त्रियों की संख्या 12% बढ़ जाती है, तब जनसंख्या 6244 हो जाती है। इस बार इन्होंने परसेंटेज में नहीं दिया, इस बार इन्होंने क्या है वो वैल्यू में आपको दे दिया है कि 6244 हो जाती है। गांव में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में अंतर ज्ञात करो कि अंतर कितना होगा। 120/110 कहाँ से आए? 120/110 नहीं, अगर कोई चीज 20% बढ़ती है तो वो अपने आप का 120% हो जाती है। छोटी छोटी सी बातें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, इस पे मैंने 2 दिन दिए हैं और आप उसके बाद भी यही फिर चीज रिपीट कर रहे हैं, तो फिर उस 2 दिन देने का फायदा क्या है? ठीक है, कोई भी चीज 10% बढ़ी है तो 10% बढ़ने का मतलब चीजों का 110% हो जाना होता है मेरे भाई। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या जो है वो 5500 है। पूरी जनसंख्या आप लोगों को दी हुई है 5500। पुरुषों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है, और तब जाके जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है? 6200 में से 5500 जाएगा, 744 जनसंख्या बढ़ जाती है। 744 जनसंख्या 5500 से 6244 हो गई, तो 744 जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। दोनों मेथड से इसे समझाने की कोशिश करूंगा, एक बार पुरुष वाले, एक बार एलिगेशन से, एक बार बिना एलिगेशन से। ध्यान से समझेंगे आप लोग, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बातें कम बनाएंगे। पुरुषों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 15% की। अच्छा, क्या दोनों को मिला के परसेंटेज आप लोगों को दी हुई है? आपने कहा दोनों को मिला के परसेंटेज नहीं दी हुई है, तो इसे भी परसेंटेज से हटा लो। या तो इन दोनों को परसेंटेज से हटा लो या फिर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो कि 744 बढ़ी है, किससे बढ़ी है? 55 से बढ़ी है, तो 100 से कितना यहां से परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि एलिगेशन जो लगता है वो हमेशा सेम चीजों पे लगता है। अगर यहां चीजें परसेंटेज में दी हुई हैं, यहां चीजें परसेंटेज में दी हुई हैं, तो आपको इसको भी परसेंटेज में बनाना होगा। ओवरऑल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी। लेकिन अगर आप इसे परसेंटेज में नहीं बनाना चाहते तो फिर आपको इसे नंबर में कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा? बात तो ये है, मैंने आपसे कहा जी 5500 जनसंख्या थी, 5500 जनसंख्या थी। एक बार मान लो कि ये सारे के सारे जो हैं वो पुरुष हैं। अगर सारे के सारे पुरुष होंगे तो जनसंख्या 15% बढ़ जाएगी। यानी 15% का आपसे मैं मतलब पूछूं, अगर सारे के सारे पुरुष होते तो जनसंख्या कितनी बढ़ गई होती? तो आप कहते 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 पंजे 75, 75 और 7 82। अगर सारे के सारे पुरुष होते, अगर सारी की सारी जनसंख्या पुरुष होती और 15% बढ़ गई होती तो जनसंख्या 825 बढ़ चुकी होती। ठीक उसी तरह अगर सारी की सारी महिलाएं होती तो जनसंख्या 12% बढ़ती, तो मेरे भाई जनसंख्या कितनी बढ़ गई होती? 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, 12 पंजे 60 और 6 66। सारे के सारे पुरुष होते तो इतनी जनसंख्या बढ़ गई होती, सारी की सारी महिलाएं होती तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई होती। पुरुष और महिला दोनों को मिला के जनसंख्या कितनी बढ़ी है? तो आप कहेंगे दोनों को मिला के जनसंख्या, पुरुष और महिला दोनों को मिला के जनसंख्या 744 बढ़ी है। अब मेरे भाई यहां से जो है आप लोग जो है रेशो निकाल दो। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 4 में से 0 गया 4, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, और यहां कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। 14 में से, अच्छा यहाँ तो जाएगा नहीं, 84 बच जाएगा मेरे भाई। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 0 गया 4, 14 में से 6 गया 8। अब यहां से रेशो निकाल लीजिए मेरे भाई। 3 से काटा 28 बार कटा, 3 से काटा 27 बार कट गया। रेशो जो है वो 28-27 का आ चुका है। यानी कि पुरुष जो है वो 28 हैं और महिलाएं जो हैं वो 27 हैं। दोनों को जोड़ के टोटल जनसंख्या कितनी है? 55। उसने कहा है टोटल जनसंख्या 5500 है।
उसने कहा है टोटल जनसंख्या 5500 है, क्या एक पार्ट की वैल्यू 100 आ जाएगी? अगर एक बराबर 100 तो दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, क्या वो एक ही पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? क्या वो एक ही पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है? तो दोनों की संख्या में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? तो आप कहेंगे 100 का आ जाएगा। दोबारा से समझिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और अभी पूछा जाता है मेरे भाई। एक गांव है, उसकी जनसंख्या जो है वो टोटल दी हुई है 5500 जनसंख्या है। जितने पुरुष हैं उन पुरुषों की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है, महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है, और दोनों को मिला के जो जनसंख्या हो गई है वो 6244 हो गई। सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात आई कि 5500 मेरी जनसंख्या थी और अब 6244 हो गई है, तो बढ़ी कितनी? तो आपने इसमें से इसे घटा दिया, बढ़ने वाली जनसंख्या 744 है। ये बात आपको पता चल गई है। आपने यहां एलिगेशन लगाया कि 15% जनसंख्या बढ़ी है, तो मेरे भाई अगर मैं 5500 का टोटल पुरुष मान लेता हूं, उसका 15% निकालता हूं, तो बढ़ने वाली जनसंख्या 825 होगी। सारी की सारी महिलाएं मान लेता हूं तो बढ़ने वाली जनसंख्या 660 होगी। ना तो सारे पुरुष हैं ना सारी महिलाएं हैं, दोनों को मिला के जनसंख्या 744 बढ़ रही है। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाया, इस ज्यादा वाले में से कम वाला घटाया, रेशो 28-27 का आ गया मेरे भाई। मैंने आपसे कहा दोनों मिला के जनसंख्या कितनी है, आपने कहा 55, उसने कहा है 5500 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो उसने आपसे कहा है गांव में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में अंतर ज्ञात करो, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? तो वो एक पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। सर 115 क्यों नहीं? बेटा वो बढ़ाने के बाद 15% बढ़ाने के बाद इतनी हो जाएगी, तब हम 115% लेते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं वो 15% बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है? 15% बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है? तो आपको टोटल जनसंख्या का 15% निकालना होगा। अगर मैं आपसे ये कहता कि 15% बढ़ने के बाद कितनी हो गई है, तब आप 115% लेते हैं। दूसरा भी मेथड समझाऊंगा, शांति बनाओ, ठीक है? बातें समझ में आई? मैं इसे 3 मेथड से कर सकता था। ये परसेंटेज दी हुई है, ये परसेंटेज दी हुई है, मैं इसे परसेंटेज बना के भी कर सकता था। 744 की वृद्धि 5500 पे तो 100 पे कितनी, मैं उससे भी चीजों को कर सकता था। लेकिन मेरे भाई मेरा ये सजेशन है कि आप इससे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है? थोड़ा सा सोचना है ना? थोड़ा सा सोचना है मेरे भाई। दो लोग हैं, एक पुरुष है, एक महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या जो है वो 12% की वृद्धि होती है, और पुरुषों की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है, जिसे मैंने 12 प्लस 3% लिख दिया। आप कहोगे जी 12 प्लस 3 ही क्यों लिखा, 10 प्लस 5 क्यों नहीं लिखा, 9 प्लस 6 क्यों नहीं लिखा, 8 प्लस 7 क्यों नहीं लिखा? मेरे भाई जो कम वाली परसेंटेज आप लोगों को दी हुई है, आपको महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि 12% की दी हुई है, तो इस वाली जनसंख्या को 12% के रूप में ही तोड़ के लिख लो। पुरुषों की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हुई है, तो मेरे भाई मैंने पुरुषों की जनसंख्या 12% प्लस 3% निकाल दी। अच्छा एक बात मुझे बताइए, टोटल जनसंख्या शुरू में कितनी थी? 5500, और बाद में कितनी होगी? 6244 हो गई। तो कितनी जनसंख्या बढ़ी? आपने कहा जी 744 जनसंख्या टोटल बढ़ती है, इस वजह से टोटल 744 जनसंख्या बढ़ती है। आपने आपसे कहा गया है, आपसे कहा गया है 12% चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, 12% तो जनसंख्या बढ़ती ही बढ़ती है। तो आपने कहा जी 12% तो जनसंख्या बढ़ी रही है, यानी टोटल तो 12% बढ़ ही रही है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, टोटल 12% तो बढ़ ही रही है। आपने कहा जी मैंने 5500 का 12% निकाल दिया, मतलब वो जो 12% बढ़ रही है वो 12% है कितनी? तो आपने कहा 12 पंजे 60 को जीरो हासिल 6, 12 पंजे 60 और 6 66, यानी 660 जनसंख्या जो है वो 12% की वजह से बढ़ रही है। तो बची कितनी? आपने कहा 4 में से 0 गया 4, 14 में से 6 गया, बची 84 जनसंख्या बच गई।
अगर 84 जनसंख्या बच गई है तो ये 84 जनसंख्या किसकी वजह से बढ़ी होगी? क्या 3% की वजह से बढ़ी होगी? भाई 12% तो मैं निकाल ही चुका हूं। ये जो बची हुई 84 जनसंख्या है ये 3% की वजह से बढ़ी होगी। यानी अगर मैं कहूं 3% पुरुष की वैल्यू जो है वो 84 है, तो 1% पुरुष की वैल्यू 28 हो जाएगी, तो 100% पुरुष की वैल्यू 2800 हो जाएगी। यानी पुरुषों की संख्या जो है वो 2800 आपके सामने निकल के आ जाएगी। पुरुषों की संख्या जो है वो 2800 आपके सामने निकल के आ जाएगी। अगर टोटल 5500 लोग थे और उसमें से पुरुष 2800 हैं, तो 5500 माइनस 2800, महिलाओं की संख्या 2700 निकल के आ जाएगी। क्या कोई समस्या? तो आपने कहा कि कोई समस्या नहीं है। दोनों में डिफरेंस पूछा है, दोनों में डिफरेंस मेरे भाई 100 का आएगा। ये आपका सेकंड मेथड, ये आपका मेरे भाई सेकंड मेथड है। क्या ये चीज क्लियर हुई? आपने बस क्या करना है, इस 15% को 12 प्लस 3 में तोड़ लेना है। आपने देखा 12 यहां भी बढ़ रही है, 12 यहां भी बढ़ रही है। पुरुष हो महिला हो 12% तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, यानी टोटल जनसंख्या 12% तो बढ़ती ही बढ़ती है। 660 12% की वैल्यू आ जाती है। बची कितनी? 84 जो बढ़ी होगी वो 3% की वजह से बढ़ी होगी। यानी 3% पुरुष की वैल्यू 84 है, तो 1% पुरुष की वैल्यू 28 हो जाएगी, तो 100% पुरुष की वैल्यू 2800। 5500 में से 2800 पुरुष हो गए, तो बचे कुछ ही महिलाएं 2700 हो जाएंगी। ठीक है, अब ये आप डिसाइड करना कि कौन सा मेथड बढ़िया है, बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन है। फटाफट बताइए। बाहर हीरो घर में जीरो, बहुत बढ़िया। मेरे भाई तुम तो समय वेस्ट मत करो, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं कि आपका समय वेस्ट होगा। मेरे प्यारे दोस्त, समय वेस्ट मत करो, अच्छी चीजों पे ध्यान लगाओ। नहीं तो मेरे भाई फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि कमेंट करने लायक भी हालत नहीं रहेगी, है ना? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 8000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती है तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो अब उनकी कुल जनसंख्या 8600 हो जाती है। तो बताइए वृद्धि के पहले दोनों की जनसंख्या क्या होगी? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान सा टॉप, मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बड़ा आसान सा है। पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या, अच्छा पहले जनसंख्या 8000 थी, अब 8600 होगी। कितनी बढ़ गई? 600 बढ़ गई। दोनों को मिला के जनसंख्या 600 बढ़ी होगी। मैं सारे के सारे पुरुष मान लेता हूं। पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि, अगर 6% निकालूंगा 8000 का तो 480 आ जाएगा। सारी की सारी महिलाएं मान लेता हूं, 10% की वृद्धि तो 800 आ जाएगा। और दोनों को मिला के वृद्धि कितनी हुई है? तो आप कहेंगे 600 हुई है मेरे भाई। तो 600 में से 480 जाएंगे 120 बचेगा। 800 में से 600 जाएंगे 200 बचेगा। जीरो से जीरो कट जाएगी, यानी 5 पुरुष हैं और 3 क्या हो जाएंगी? महिलाएं हो जाएंगी। उसने कहा है टोटल जनसंख्या 8000 है। मेरे हिसाब से टोटल कितनी है? बढ़ने से पहले 8 बराबर 8000 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो 5 बराबर 5000 हो जाएगा, और 3 बराबर 3000 हो जाएगा। तो बढ़ने से पहले जनसंख्या ये है। लेकिन अगर उसने बढ़ने के बाद आपसे पूछी होती तो इसका 106% निकाल रहे होते। भाई 6% बढ़ने के बाद क्या होगी मेरे भाई? तो 106% हो जाएगी। और इसका 110% निकाल रहे होते। ठीक है जी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 165 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है? एक शहर में 800 पुरुष और 600 महिलाएं हैं। इस बार इसने पहले ही कह दिया है, एक शहर में जो है वो 800 पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या 600 है। पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, जिससे कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि हो जाती है। तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है।
एलिगेशन हमेशा लगाएंगे मेरे भाई। अच्छा ये बताइए, पुरुषों की जनसंख्या, यहाँ पुरुष ले लीजिए, यहाँ महिलाएं ले लीजिए। पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि होती है, आपने लिख दिया 30। महिलाओं की जनसंख्या में आपको नहीं पता कितनी वृद्धि होती है, आपने मान लिया महिलाओं की जनसंख्या में A% की वृद्धि होती है। आगे क्या कहना चाह रहा है, जिससे कुल जनसंख्या में, यानी दोनों को मिला के कितना हुआ है, दोनों को मिला के 24% की वृद्धि हुई है। आप क्या जानते हैं, यहां इनकी संख्या का रेशो निकल के आएगा। पुरुष कितने दे रखे हैं, 800 दे रखे हैं, और महिलाएं कितनी दे रखी हैं, 600। आप इसका रेशो बना सकते हैं, 200 चौक 800 होता है, 200 तिया 600 होता है। या तो इसके बाद आप ऑप्शन रख लीजिए मेरे भाई, या फिर आप इसे सॉल्व ही कैसे करेंगे, आप इसकी गुणा इसमें करिए, 30 की गुणा 4 में करेंगे 120 आएगा। आप इसकी गुणा इसमें करिए, 3A हो जाएगा। इन दोनों के योग को इन दोनों के योग से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वाली संख्या आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है, 7 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, 24 सत्ते 168 होते हैं। ये प्लस में 120 है, इधर आके माइनस में 120 होगा, 148। 168 में से 120 जाएगा, 48 बचेगा। 3 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। क्या ए की वैल्यू 16% हो जाएगी, क्या ए की वैल्यू जो है वो 16% हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी ए की वैल्यू 16% हो जाएगी। ये तय है कि अगर 24 जो है इन दोनों संख्या के बीच में आता है, तो 30 से छोटा है तो इस वैल्यू से बड़ा होगा, यानी ये वाली वैल्यू 24 से छोटी होगी। सारी ही वैल्यू 24 से छोटी दी हुई है। ठीक है, महिलाओं की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा, अगर ये पॉजिटिव आता है तो बढ़ी होगी, और अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो 16% घटी हुई लिख देते। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। बढ़े, चलिए मेरे भाई, पॉपुलेशन में कॉन्फिडेंस बताइए अपना। पॉपुलेशन में क्या हर टाइप के क्वेश्चन पे आपका कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम पॉपुलेशन के क्वेश्चन को अब बना लेंगे? इसमें एक टाइप के बचे हुए हैं जहां वो रेशो दिया होता है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन दी होती है, वो मिसलेनियस के लिए मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। उसको छोड़ के बाकी को आप मुझे बताइए कि परसेंटेज में आप लोगों का रिव्यू कैसा है। परसेंटेज प्रॉफिट उसका पॉपुलेशन का फीडबैक कैसा है? तो आप कहेंगे जी इसका पॉपुलेशन का फीडबैक जो है वो अच्छा है। अच्छा अच्छा बताएंगे, एक बार थम्स अप करिएगा, एक बार थम्स अप करिएगा जी, शानदार है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करेंगे, फिर उसके बाद हम परसेंटेज को कभी भी नहीं भूलेंगे। परसेंटेज को हम कभी भी नहीं भूलेंगे मेरे भाई। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त जो है वो क्लास क्लास की तरफ भी नजर दौड़ाएंगे कि वो लाइक, कारण क्या है, क्या क्लास पसंद नहीं आ रही है, क्या क्लास पसंद नहीं आ रही है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन्स परफेक्ट, है ना? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही सब कुछ स्ट्रांग होता चला जाएगा मेरे भाई। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो स्पीड घटाना बढ़ाना वो आप पर डिपेंड करता है। धीरे धीरे चीजें करने से होती हैं, कैलकुलेशन याद होती हैं। अच्छा 8 × 20 160 एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे करोगे तो एकदम से कह दोगे कि हाँ 160 आएगा। 32 × 3 96 एकदम से नहीं आएगा, पर एक दो बार कर लोगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 32 × 3 96 होता है। मतलब कैलकुलेशन इंप्रूव तब होती है जब हम कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो बात है बेटा, इलेक्शन के थोड़े से आगे आएंगे, प्राइस और कंजप्शन में कैसा रिलेशन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि प्राइस और कंजप्शन में दोस्त रिलेशन कैसा होता है। रिलेशन कैसा होता है, अगर मैं दो चीज आपके सामने लिखूं, प्राइस यानी कि मूल्य और कंजप्शन यानी कि खपत। दो चीज मैंने आपके सामने लिखी, प्राइस मतलब मूल्य और कंजप्शन मतलब खपत। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में रिलेशन कैसा होता है, इन दोनों में रिलेशन कैसा होता है, वो भी तो बताओ। जो प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर वाले भी बेटा, वो रेशो में जाके देखो, रेशो में जाके देखो, प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन कितने कराए हैं, कम से कम 7 8 कराए हैं मैंने।
हर जगह थोड़ी ना कराऊंगा पॉपुलेशन। लास्ट ईयर की पॉपुलेशन ये थी, रेशो ये था, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की पॉपुलेशन का रेशो ये है इंडिविजुअल। अगर प्रेजेंट ईयर की इसकी इतनी है तो बताइए लास्ट ईयर की उसकी कितनी थी। ये क्वेश्चन मैंने करा है। मुझे बताइए इन दोनों में रिलेशन कैसे होता है, क्या कोई एग्जाम्पल दे पाएंगे आप? क्या कोई एग्जाम्पल दे पाएंगे आप लोग? एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाता हूं जिसे मैं अक्सर देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, वहां से चीजें आप लोगों के दिमाग में सेट बैठे। मतलब इसे कोई अपने ऊपर नहीं लेके जाएगा, कोई मतलब ऐसा नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, गर्मियों का सीजन है, गर्मियों का सीजन है, और गर्मियों के सीजन में आप लोग देखेंगे कि आम की जो होती है वो बौछार होती है। मतलब आम जो है वो मार्केट में होते हैं और बड़े सस्ते आम होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो जब घर मामा वगैरह आते हैं या बुआ वगैरह आती हैं, या हम भी कहीं जाते हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, हम भी कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आम तुलवाते हैं, 5 किलो 10 किलो आम लेके जाते हैं। वैल्यू भी अपनी थोड़ी सी बढ़ती है कि आने वाला रिश्तेदार इतनी भारी मात्रा में जो है वो चीजें लेके आया है, और अपना सस्ती की सस्ती चीज आ जाती है। क्योंकि गर्मियों के सीजन में आप देखेंगे 15 रुपए, 15 रुपए 20 रुपए किलो जो है वो 10 रुपए किलो तक भी आम बिका है। तो कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, और मेरे भाई हम लोग, हमारी वैल्यू भी थोड़ी सी वहां बन जाती है जहां हम रिश्तेदारी में जाते हैं कि भाई साहब भारी मात्रा में जो है वो लेके आया है। लेकिन जब बात थोड़ा सा सीजन चेंज होता है और आम मार्केट में आना बंद हो जाता है, कोई कोई आम मार्केट में रहता है, तो मार्केट में दाम बढ़ जाते हैं। अब अगर हम कहीं जाएंगे तो आम की तरफ क्या हम नजर करेंगे? आम की तरफ हम नजर नहीं करेंगे, क्योंकि आम का दाम जो है वो बढ़ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आम का दाम कम था मेरे भाई, तो हमारा जो कंजप्शन था वो ज्यादा था, हमारी जो खपत थी वो ज्यादा थी। लेकिन अब आम का दाम बढ़ा तो हमारी कंजप्शन कम हो गई। यानी दोनों कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो कर रहे हैं मेरे भाई। मेरे प्यारे दोस्त, अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज की वैल्यू घट रही है, तो मेरे भाई वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। और अगर मैं आपसे कहूं किसी भी चीज का प्राइस अगर बढ़ता है तो मेरे भाई उसकी खपत जो है घटेगी। सब वस्तुओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वस्तुओं की जगह हम दूसरी वस्तुओं से काम चला सकते हैं उनकी कीमत घटेगी। अगर कीमत बढ़ रही है तो उनकी खपत जो है वो घटेगी। अगर कीमत घट रही है तो मेरे भाई खपत जो है वो बढ़ेगी मेरे भाई। इसका मतलब दोनों में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अगर कोई आपसे कह दे कि प्राइस का रेशो जो है किसी वस्तु का 2:3 दे रखा है, तो आप कह देना खपत का रेशो 3:2 हो जाएगा। अगर पहले रेट 2 था अब 3 हो गया है, तो पहले खपत 3 होगी अब खपत 2 हो जाएगी। प्राइस और कंजप्शन का रेशो जो होता है वो आपस में एक दूसरे का उल्टा होता है, क्योंकि दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है मेरे भाई। ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात थोड़ी समझ में आ गई, क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश कर। ये सीजीएल प्री 2022 में मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आराम से चीजों को समझना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है देखिएगा। यदि नमक की कीमत 20% कम हो जाती है, अगर अगर नमक की कीमत 20% कम हुई है, तो मेरे भाई उसकी खपत जो है वो बढ़ी होगी। तो खर्चे को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? तरीका नंबर 1, अगर मूल्य में 20% की कमी हुई है, मूल्य में 20% की कमी हुई है, तो कहीं ना कहीं मूल्य 100 से 80 हुआ होगा। कितना हो गया होगा? 100 से 80 हुआ होगा। यानी कि अगर मैं देखूं रेशो बनाने की कोशिश करूं तो 5 से 4 हुआ होगा। अगर मैं मात्रा की बात करूं, मूल्य का अनुपात मेरे पास है 5:4, तो मात्रा का अनुपात कितना हो जाएगा? मात्रा का अनुपात मेरे भाई 4:5 हो जाएगा। हो जाएगा। तो अगर खर्चा समान रखना है तो मुझे अपनी खपत को बढ़ाना पड़ेगा। अगर पहले मैं 4 यूनिट लेता था तो अब मुझे 5 यूनिट लेनी पड़ेंगी। कितना बढ़ाना पड़ेगा खपत? 1 बढ़ाना पड़ेगा।
किससे बढ़ाना पड़ेगा? पहले वाले की खपत से बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 से कितना बढ़ जाएगा? यानी कि अगर किसी भी वस्तु का रेट 20% घटा है, तो अगर मैं अपनी खपत को 25% बढ़ा देता हूं तो मेरे खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं और यही देसी भाषा जो है वो आगे कामयाब भी रहने वाली है। मान लो 100 रुपए मेरा खर्चा होता था, ध्यान से सुनना। मान लो 100 रुपए मेरा खर्चा होता था। मैंने कहा चीनी के रेट 20% कम हो गए हैं, तो मेरा खर्चा जो है वो 20% घट गया होगा। मेरा खर्चा अब 80 रुपए हो गया होगा। कितना हो गया होगा? 80 रुपए हो गया होगा। मैं चाहता हूं मेरा खर्चा समान रहे, यानी मैं 80 खर्चा नहीं करना चाहता, मैं 100 खर्चा करना चाहता हूं। तो क्या मुझे अपने खर्चे को बढ़ाना पड़ेगा? क्या मुझे अपने खर्चे को बढ़ाना पड़ेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे इसको 20 बढ़ाना पड़ेगा। मैं पूछूं किससे बढ़ाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 80 से बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 से कितना बढ़ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? यहां से भी आप कह सकते हैं कि ये 25% बढ़ जाएगा। ये वो तरीका है जिसे आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। खर्चा मेरा 80 होना था, लेकिन मुझे खर्चा अपना समान रखना है। खर्चा समान रखना है, यानी मुझे खर्चा 100 रखना है। और खर्चा 100 रखना है तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे खर्चे को 20 बढ़ाना होगा। किससे बढ़ाना होगा? 80 से बढ़ाना होगा। तो 100 से कितना हो जाएगा? मुझे अपनी खपत को 25% बढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सीजीएल प्री 2023, सीजीएल प्री 2023 पढ़िए एक बार क्वेश्चन। थोड़ी सी कैलकुलेशन से भरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है मेरे भाई। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे जवाब देने की कोशिश करिए। तुक्का कोई नहीं लगाएगा मेरे प्यारे साथी। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई। क्वेश्चन ने कहा है यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि होती है। अच्छा, 81% की वृद्धि। अगर मेरा पहले खर्चा 100 था, तो अब 81% की वृद्धि हो गई है। क्या मेरा खर्चा अब 181 हो गया होगा? 81% बढ़ के मेरा खर्चा कितना हो गया होगा? 181 हो गया होगा। उसने कहा है पेट्रोल पर खर्च अपरिवर्तित रहने पर उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? पेट्रोल पर खर्चा अपरिवर्तित रखना है, यानी भाई साहब पेट्रोल पर खर्चा 100 ही रखना है। तो आप क्या कहेंगे? भाई 100 ही रखना है तो इसको घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब खर्चा 181 हो जाएगा। मुझे 100 ही रखना है, खर्चा मुझे अपरिवर्तित रखना है मेरे भाई। तो आप क्या कहेंगे? भाई साहब इस वैल्यू को घटाना पड़ेगा। कितना? 81 घटाना पड़ेगा। किससे घटाना पड़ेगा? 181 से घटाना पड़ेगा। तो 100 से कितना हो जाएगा? 100 से कितना हो जाएगा? इतनी खपत को कम करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है जी यहां से कैलकुलेशन को हम कैसे करें? तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या करिए, इसे थोड़ी देर के लिए जीरो मान लीजिए। अगर आपने नीचे वाली वैल्यू को कम किया है तो आंसर को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। आंसर को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जीरो से जीरो कट गई है। 9 नाम 81 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 2 पंजे 10 होगा। यानी आंसर हमारा 45% आया है। इसको भी थोड़ा सा कम करना होगा, इसको भी थोड़ा सा कम करना होगा। तो 45% से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है? तो आप कह देंगे 44.75 है। 44.75 है मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 44.75 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन जब बहुत नजदीक होते हैं तो इस वाले मेथड से आंसर गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो रिस्क बस तब लेना है जब आंसर में थोड़ा सा, ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा हो। ठीक है, बातें समझ में आई? बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 168 समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन वास्तव में क्या कहना। जीरो क्यों लगाया है? जीरो इसलिए लगाया है जिससे चीजें आसान हो जाएं।
आप 181 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे अक्षय कुमार ही बनना है, मुझे खतरे के खिलाड़ी ही बनना है, तो मेरे भाई आप उसे 181 से डिवाइड करके देख लीजिए, उतना ही आएगा। कम करने पर तो बढ़ा चाहिए था, हाँ कम करने पर आंसर तो बढ़ा हुआ आएगा, इसीलिए तो कम करना पड़ेगा आंसर को। ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है गेहूं का नया मूल्य 20 रुपए प्रति किलो है, पिछले महीने इसका मूल्य 18 रुपए प्रति किलो था। यानी गेहूं पहले 18 रुपए प्रति किलो बिकता था, अब जो है गेहूं का मूल्य जो है वो 20 रुपए प्रति किलो है। आगे बढ़िए। अब किसी परिवार को गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उनके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। वो चाहता है कि मेरा खर्चा पहले जैसा ही हो, मेरा खर्चा 18 ही हो। अगर वो 18 ही खर्चा करना चाहता है तो इस वैल्यू को कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 2 रुपए कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा? 20 से कम करना पड़ेगा। तो 100 से कितना कम हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 10% कम करना होगा। अगर वो अपनी खपत को 10% कम कर देगा तो उसके खर्च में मेरे भाई कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताओ कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। किसी वस्तु के टैक्स में 20% की कमी की जाती है। अगर उस पे टैक्स कम लिया जाएगा, अगर उस पे टैक्स कम लिया जाएगा तो वो वस्तु ज्यादा बिचेगी मेरे भाई। उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है। मान लो कहीं आपको टैक्स देना पड़ रहा है, वो टैक्स जो है वो कम हो गया है, तो आप उसकी मात्रा को बढ़ा देंगे, खपत जो है वो बढ़ेगी। दिया जाने वाला टैक्स अगर कम हो रहा है तो खपत जो है वो मेरे प्यारे दोस्त बढ़ेगी। तो इससे दोनों को मिला के क्या प्रभाव पड़ा होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के भी दो तरीके होते हैं मेरे भाई। पहले जो है हम इसे रेशो मेथड से करते हैं। अगर मैं टैक्स की बात करता हूं और यहां मैं कंजप्शन की बात करता हूं, कंजप्शन की बात करता हूं, टैक्स में कम होने का मतलब है उसके प्राइस में कमी आना। और जब प्राइस में कमी आएगी तो मेरे भाई उसकी खपत बढ़ेगी ही बढ़ेगी बच्चे। ठीक है। 20% की कमी है, 20% का मतलब 1/5, यानी पहले अगर 5 रुपए मूल्य था तो टैक्स कम होने की वजह से अब उसका मूल्य 4 रुपए रह गया है। खपत 15% बढ़ी है, 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है। यानी पहले अगर 20 यूनिट खरीदी जाती थी तो अब 3 यूनिट ज्यादा, अब 23 यूनिट खरीदी जाएंगी। पहले 5 रुपए की वस्तु थी और 20 यूनिट खरीदी जाती थी तो पहले राजस्व कितना आता होगा? 100 रुपए आता होगा। अब 4 रुपए कीमत है लेकिन 23 यूनिट खरीदी जाती है तो अब क्या 92 रुपए जो है वो कमाई होती तो होगी। राजस्व जो आता होगा वो 92 रुपए आता होगा। तो पहले से कितना घट गया? तो 8% की कमी हो जाएगी। तो पहला मेथड होता है इसका रेशो मेथड। दूसरा मेथड होता है जब भी दोनों चीजों के बारे में बताया हो और आपसे ओवरऑल पूछा गया हो कि ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो मेरे भाई आप वहां सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। कोई चीज बढ़ रही है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, कोई चीज घट रही है तो मेरे प्यारे दोस्त उसे नेगेटिव लेंगे। उसने कहा है कर में 20% की कमी आती है तो इसे माइनस लीजिए, खपत में 15% की वृद्धि आती है इसे प्लस लीजिए। आप देखेंगे -20 × 15/100, x+y+xy/100 होता है ना। ओवरऑल इंपैक्ट कितना पड़ा बच्चे मेरे? तो अब ध्यान से सुनिए, -20 और +15, माइनस का 5 आएगा। यहां से देखेंगे 20×5 = 100, 5×3 = 15, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा। और -8% का मतलब है, माइनस इंडिकेट करता है कि इसमें 8% की कमी होगी, इसमें 8% की कमी होगी। 92 कैसे आ गया बेटा? गुणा कर ले मेरे भाई। 4 रुपए की अगर कोई चीज है और 23 रुपए 23 वस्तु खरीदी जा रही है तो कितने की खरीदी जाएंगी? 92 की। 5 रुपए की कोई चीज है, 20 की खपत हो रही है तो कितने की कीमत आएगी? 100 रुपए की। तो पहले कमाई 100 थी, पहले कमाई 100 थी और मेरे भाई अब कमाई 92 है तो 8% की कमी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन सक्सेसिव से दिमाग में ही हो जाएगा, बिना किसी कैलकुलेशन के। बेटा सब आपके जैसे थोड़ी ना है, सब आपके जैसे थोड़ी ना है।
नेक्स्ट बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कहना चाहता है मेरे भाई आप लोगों से, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, जिससे खर्च 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। खर्च में भी 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। पहले एक आदमी 60 किलो चावल खरीदता था, तो अब वह कितना किलो चावल खरीदेगा? ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे भाई, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान से सुनना बहुत प्यार से। अगर मैं आपसे मूल्य के बारे में बात करूं मेरे भाई, कि मूल्य के बारे में, मूल्य की क्या स्थिति थी, तो आप कहेंगे जी 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% की वृद्धि का मतलब है 1/4, यानी पहले अगर मूल्य 4 था तो अब मूल्य कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। खपत के बारे में क्या आपको जानकारी है? आपने कहा खपत के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने मान लिया पहले मैं ए इस्तेमाल करता था, अब मैं बी इस्तेमाल करूंगा। पहले मैं ए वस्तु इस्तेमाल करता था, अब मैं बी वस्तु इस्तेमाल करूंगा। बस मैं केवल इतना जानता हूं। मूल्य की गुणा खपत में करेंगे तो हमारा खर्चा आ जाएगा, कि खर्चे में क्या हुआ, वृद्धि हुई या कमी आई मेरे भाई। उसने कहा है कि खर्चा जो है वो 33 सही 1/3% बढ़ गया, यानी खर्चा 3 से 1 बढ़ के कितना हो गया? 4 हो गया। 3 से 1 बढ़ के कितना हो गया? 4 हो गया। अब मैं आपको बताता हूं इसका एक बेहतरीन तरीका। ये तरीका आपका इलेक्शन में भी चलेगा, ये तरीका आपका दुनिया भर की जगह चलता है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आपने कहा 20। आप 20 की यहां गुणा कर देना, 20 की यहां गुणा कर देना। रेशो पे कोई फर्क पड़ेगा? रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मेरे भाई 60 रुपए खर्चा अब आता है, और 80 रुपए खर्चा कीमत बढ़ने के बाद आता है। अच्छा, 60 रुपए खर्चा आता है टोटल। 4 रुपए किलो की वस्तु आपने खरीदी है, क्या टोटल 15 किलो की खपत हुई होगी? यानी एक ही वैल्यू दे रखी है 15। 80 रुपए टोटल खर्चा आता है, 5 रुपए किलो की आपने वस्तु खरीदी है, तो क्या टोटल 16 किलो वस्तु खरीदी होगी? यहां टोटल 16 किलो वस्तु खरीदी होगी। यानी अगर पहले 15 किलो खपत का इस्तेमाल करते थे, तो अब मेरे प्यारे दोस्त 16 किलो खपत का इस्तेमाल करोगे। उसने कहा है पहले 60 किलो खपत का इस्तेमाल करते थे। पहले 60 किलो खपत का इस्तेमाल करते थे, तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 4 है, तो 16 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 64 किलो खपत का इस्तेमाल करेंगे। अगर अगर पहले 60 किलो खपत का इस्तेमाल करते थे, तो अब कितनी खपत का इस्तेमाल करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त अब 64 किलो खपत का इस्तेमाल करेंगे। क्या ये बात समझ में आई क्या? ठीक है जी। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर लेते हैं। ध्यान से सुनना। ये पहला मेथड था मेरे भाई, ये तो मैंने डिटेल में आपको बता दिया है कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा। सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड इसी का छोटा रूप है मेरे भाई, इसी मेथड का छोटा रूप है। ध्यान से सुनिएगा, सेकंड मेथड के बारे में जानकारी लीजिएगा मेरे भाई। मूल्य का रेशो 25% बढ़ा है। 25% बढ़ने का मतलब है 4 से कितना हुआ है? 5 हुआ है। खपत का रेशो आपको नहीं पता है। टोटल खर्चा, टोटल खर्चे का रेशो आपको पता है। टोटल खर्चा 33 सही 1/3% बढ़ा है, यानी 3 से 1 बढ़ के 4 हुआ होगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा।
मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी गुणा इसमें करिए 5 तिया 15 होगा, इसकी गुणा इसमें करिए 4 चौक 16 हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना, इसकी गुणा इसमें करिएगा यहां लिख दीजिएगा, इसकी गुणा इसमें करिएगा यहां लिख दीजिएगा। पहले जो खपत होती थी वो 15 होती थी, अब जो खपत होगी वो 16 हो जाएगी। और उसने कहा है पहले खपत 60 होती थी, तो एक पार्ट की वैल्यू 4 है, तो 16 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे अब खपत जो है वो 64 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कह देंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तरीके तो मेरे भाई और भी हैं, तरीके तो और भी हैं। आपने मूल्य का रेशो निकाल लिया, बस थोड़ा सा ना पॉइंट क्लियर करिए। आपने मूल्य का रेशो निकाल लिया, 4-5 है मूल्य का रेशो। आप खपत का रेशो उल्टा जानते हैं कि खपत का रेशो जो होता है वो उल्टा होता है। खपत का रेशो आपने लिख दिया 5-4, तो मेरे भाई उसने नीचे खर्चे का रेशो अपना खुद का दिया हुआ है। तो आपको अगर इसे एग्जैक्ट बनाना है तो उस 5 की गुणा 3 में करना 15 लिख देना, उस 4 की गुणा 4 में करना 16 लिख देना। आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे, लेकिन इतनी सारी चीजें देखनी नहीं है। आप इन दोनों चीजों को याद रखिए, इन दोनों चीजों को याद रखिए मेरे भाई, बात को थोड़ा सा समझिए। इन दोनों चीजों को याद रखिएगा कि ऐसे चीजों को हमें करना होता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। एलसीएम इसलिए लिया था जिससे वैल्यू आसानी से कट जाए। टोटल खर्चे को मूल्य से डिवाइड करेंगे तभी तभी टोटल खपत आएगी। टोटल खर्चे को मूल्य से डिवाइड करेंगे तभी टोटल खपत आएगी, जिससे ये आसानी से कट जाए, इसलिए मैंने एलसीएम की गुणा करी। आप ऐसे मत करिए, आप ऐसे डायरेक्टली कर लीजिए। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किसी वस्तु पर टैक्स में 10% की कमी की जाती है। अब टैक्स में कमी की गई है तो खपत बढ़ेगी मेरे भाई, लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इससे प्राप्त राजस्व, इस टाइप का तो मैं करा चुका हूं मेरे भाई। 10% की कमी का मतलब क्या है? 10% की कमी का मतलब क्या है? 10% की कमी का मतलब है 1/10। यानी मेरे भाई टैक्स में 1/10 की कमी, यानी 10 से टैक्स कितना हो गया होगा? 9 हो गया होगा। 10 से 1 घट के टैक्स कितना हो गया होगा? 9 हो गया होगा मेरे भाई। खपत यानी कंजप्शन की बात हो रही है, कंजप्शन की बात हो रही है। 20% की वृद्धि यानी 1/5, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। 5 से 1 बढ़ के 4 हो गया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा टोटल की गुणा करेंगे, टैक्स की गुणा कंजप्शन में करेंगे तो आपके सामने प्राइस आएगा, आपके सामने टोटल खर्चा आएगा। पहले खर्चा 50 होता था तो अब खर्चा 36 हो जाएगा। कितने की कमी आएगी? तो आप कहेंगे 14 की कमी आएगी। किससे कमी आएगी? 50 से कमी आएगी। तो 100 से कितना कमी आ जाएगी? अच्छा, 20% की वृद्धि लिख रखी है तो 5 से 6 लिख रखा है, वृद्धि लिख रखी है तो 5 से 6 होगा मेरे भाई। तो पहले अगर 50 रुपए राजस्व आता था तो अब कितना रुपए आएगा? 54 रुपए। कितना ज्यादा आएगा? 4 ज्यादा आएगा। किससे ज्यादा आएगा? 50 से ज्यादा आएगा। तो 100 से कितना ज्यादा आएगा? तो आप कहेंगे जी 8% की वृद्धि हो जाएगी। राजस्व में कितने की वृद्धि हो जाएगी? राजस्व में 8% की वृद्धि हो जाएगी मेरे। नेक्स्ट, अब देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन ने कहा है पेट्रोल की कीमत जो है वो 75% बढ़ जाती है। अब जब कीमत 75% बढ़ी है, कीमत 75% बढ़ी है, तो खर्चा भी 75% बढ़ेगा। भाई खर्चा होता क्या है? कीमत ही तो खर्चा होती है। अगर किसी चीज की कीमत 75% बढ़ी तो क्या उसका खर्चा भी 75% बढ़ेगा, अगर आपने खपत को कम नहीं किया तो? अब आप एक चीज मुझे समझाइए कि कीमत 75% बढ़ने का मतलब है अगर मेरा खर्चा 100 रुपए होता था तो अब मेरा खर्चा 175 रुपए होगा, अगर मैंने खपत को कम नहीं किया। लेकिन इसकी खपत कितने प्रतिशत कम हो ताकि इस पर खर्च केवल 33% बढ़े?
मैं चाहता हूं कि 75% खर्च ना बढ़े, मेरा खर्चा केवल 33% बढ़े। कुछ न्यू समझिए। आप दुकान पे जाते हैं, आपने कहा चीनी का भाव क्या है, चीनी के दाम क्या है, तो उसने कहा जी चीनी जो है वो 75 रुपए बढ़ के अब 175 रुपए किलो हो गई है। आपने कहा भाई साहब मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं तो पहले से केवल 33% अपना खर्चा बढ़ा सकता हूं, यानी मुझे तो केवल 133 रुपए की चीनी दे दो। पहले खर्चा मेरा 100 था, अब मैं केवल अपना 33% खर्चा बढ़ा सकता हूं, यानी मैं केवल 133 रुपए खर्च कर सकता हूं, और आप बता रहे 175 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसने कहा भाई साहब 175 को कम कर देता हूं, मैं 133 की ही आपको चीनी दे देता हूं। 175 को कितना कम करूं कि 133 आ जाए, तो आपने कहा आपको 42 कम करना पड़ेगा, आपको 42 कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा? 175 से कम करना पड़ेगा, तभी तो आप 133 पे आओगे। तो 100 से कितना कम हो जाएगा? 25 चौका 100, 25 सत्ते 175 होता है, 7 छिंग 42, यानी कि आपको 24% की खपत में कमी करनी होगी। 24% की खपत में कमी करनी होगी। कीमत 75% बढ़ी तो खर्चा भी 75% बढ़ना चाहिए था, लेकिन आपने कहा कि भाई साहब मुझे 75% कीमत नहीं बढ़ानी है, मैं केवल और केवल अपना खर्चा 33% बढ़ाना चाहता हूं, यानी मैं 100 से कीमत 133 करना चाहता हूं। तो उसने कहा इस वैल्यू को कम कर देते हैं। कितना कम? 42 कम। किससे कम? 175 से कम। तो 100 से कितना हो जाएगा? ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े। आइए, CHSL 2021 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से समझिएगा। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई हो तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई। मुझे नहीं पता, मूल्य की बात कर रहा हूं बेटा, क्रॉस से करने की कोशिश करना। मूल्य में 20% की कमी की गई, 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 से 1 घट के केवल मूल्य जो है वो 4 रह गया। मुझे खपत का नहीं पता, खपत में X% की वृद्धि लिख रहा है भाई साहब, मुझे नहीं पता खपत में क्या हुआ। अब आप मुझे ये बताइए, मूल्य और खपत की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? खर्च आएगा मेरे प्यारे दोस्त। उसने कहा राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि, यानी कि 4 से कितना हो गया? 4 से मेरे भाई 5 हो गया। 4 से कितना हो गया खर्चा? 4 से 5 हो गया। अब आप मुझे ये बताइएगा, अब आप मुझे ये बताइएगा, मैंने कहा था इसकी गुणा इसमें करना 16 हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करना यहां लिख देना, यानी खपत पहले 16 थी, अब कितनी हो गई होगी? 25 हो गई होगी। यानी खपत को कितना बढ़ाया गया? 9 बढ़ाया गया। किससे बढ़ाया गया? 16 से बढ़ाया गया। तो 100 से कितना बढ़ जाएगी? ये आपकी खपत में वृद्धि आ जाएगी। आपने कहा जी 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 4 बार, 225/4 हो जाएगा। और 225/4 का मतलब क्या होता है? 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। अगर कीमत 20% कम की गई है और राजस्व जो है वो मुझे 25% ज्यादा मिल रहा है, तो नो डाउट मेरी खपत जो है वो 56.25% बढ़ी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। कल 4-5 क्वेश्चन प्राइस और कंजप्शन के कराने के बाद, कल 4-5 क्वेश्चन ये जो है प्राइस और कंजप्शन के कराने के बाद जो है, 4-5 नहीं है, लगभग 8-10 क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन के करीब हैं। उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस करेंगे कौन से वाले मेरे प्यारे दोस्त? हम करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग बेस्ड क्वेश्चंस को प्यारे दोस्त हम लोग कर रहे होंगे, और तब उसके बाद जो है आप लोगों का इलेक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं फिर से कह देता हूँ, कौन से नंबर की क्लास आज? 10वीं की? कम से कम 10 क्लास और लगेंगी इसमें, है ना। बहुत शानदार तरीके से करेंगे, तो बाकी फॉर्मेलिटी के लिए तो आप कैसे भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना।